हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में कुर्ती कट करने वाला हूँ हॉल्टर नेक की। इसमें हम हॉल्टर नेक बनाएंगे और ये जो है ये नेकलाइन का पैच है, इसमें लगा हुआ था, तो इसको भी हम बनाते टाइम सेट करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसको प्रेस करके हिप के अकॉर्डिंग फोल्ड कर लिया है। तो मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको इक्वल करके नीचे और ऊपर वाले पल्ले को देख के और एक बराबर मार्किंग कर लूंगा। और यहाँ हम बॉटम पे 2.5 इंच का मार्जिन देंगे, तो वो मार्जिन का भी मार्क मैं कर लेता हूँ। हैमिंग वाला सूट है ये, इस कुर्ती में हैमिंग होगी, इसलिए मैं इसको 2.5 इंच का मार्जिन लेकर के फोल्ड कर रहा हूँ। इनका जो लेंथ है 40 इंच है। 40.5 इंच पे मेजरिंग टेप रख के मैं ये मार्क करूंगा। यहां से मैंने अभी इसको 5 इंच एक्स्ट्रा लिया है फैब्रिक को। हम इसको कितना एक्स्ट्रा लेंगे वो मैं आपको भी कटिंग करते टाइम बताऊंगा। एक मार्क हमने यहाँ किया। बस्ट पॉइंट इनका 10 इंच है। एक मार्क मैं 10.5 पे करूंगा और एक मार्क में इससे 5.5 इंच नीचे करूंगा। जो स्लिट हम ओपन करेंगे वो 22 इंच पे करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमने मार्किंग कर ली है। ये बस्ट पॉइंट की मार्किंग है। आर्मोल की मार्किंग में आपको चेस्ट इनका 34 इंच है। 34 का 1/4 हुआ 8.5 इंच। आर्मोल की मार्किंग हम चेस्ट का जो 1/4 होता है उस पर करते हैं। इनका आर्मोल का मेजरमेंट भी हमारे पास है, तो मैं आपको भी बताऊंगा कि हमें कितना, अगर हमें कम या ज़्यादा आर्मोल करना पड़ा तो मार्किंग करते टाइम हम करेंगे। हॉल्टर नेक है तो ये कॉलर वाले के हिसाब से ही कटेगा। शोल्डर इनका 14 इंच है। हाफ इंच मार्जिन लेकर के 7.5 इंच पे मार्क कर रहा हूं मैं। ये जो मार्किंग मैं कर रहा हूँ ये बैक की मार्किंग है। फ्रंट हम नीचे वाले पल्ले को निकालेंगे। चेस्ट इनका 8.5 है। 8.5 में 1 इंच एक्स्ट्रा करके 9.5 पे मार्क कर रहा हूं मैं। वेस्ट इनका 31 इंच है। 31 का 1/4 हुआ 7.75 इंच। 0.5 इंच की इसमें हम 0.75 इंच की इसमें हम लूजिंग देंगे। हिप इनका है 40, तो 40-10 पे ही मैं मार्क करूंगा। स्लिट भी हम उतने पे ही ओपन करेंगे जितना इनका हिप है, क्योंकि इनको स्ट्रेट फिट चाहिए। यहां से हम 1.75 इंच का मार्जिन लेकर के, हिप पे हमने लूजिंग नहीं दिया दोस्तों। स्लिट ऊपर है ये, इसलिए इसमें हिप पे लूजिंग नहीं दी है। अगर आप मेजरमेंट लेते हैं, अगर उन्होंने सूट वेयर कर रखा है, कोई कुर्ता पहन रखा है, उसके हिसाब से आपको करना है तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 इंच की लूजिंग इसलिए दी है क्योंकि ये कॉलर वाला है और अभी हम इससे चेक करेंगे बस्ट जितना है उतना आ रहा है कि नहीं। तो ये मार्किंग हमने कर दी है। बस्ट इनका 36 इंच है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा आना चाहिए कॉलर वाले में। कुर्ती कट कर रहे हैं आप, तो यहाँ से हम चेक करेंगे। ये 9.25 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब कि 9.25 इंच अगर ये होगा तो 37 होगा। 37 से हल्का ज़्यादा ही आएगा ये बस्ट पे, तो ये टाइट नहीं होगा, इसलिए इसमें हमें डार्ट देने की ज़रूरत नहीं है और इस शेप में कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को डार्ट चाहिए तो यहाँ से आप डार्ट का मार्जिन लेकर के शेप देके और डार्ट दे सकते हैं, पर हम इसमें डार्ट नहीं दे रहे हैं हम। तो ये मार्जिन का हमने मार्क किया और ये मार्किंग हम इस तरह से कर देंगे। इस मार्किंग को करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे हमें किस तरह से कट करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया बैक की मार्किंग हम पहले कर रहे हैं। हाफ इंच मार्जिन लेकर के शोल्डर हम इनका 1 इंच डाउन कर रहे हैं।
और यहाँ पे हम 3 इंच रखेंगे। यहाँ से हम ½ इंच इसको पीछे करके मार्किंग करेंगे। ये बैक की मार्किंग हमने कर दी। अब यहाँ से इस तरह से हम मार्क करेंगे। आर्मोल कर्व को हमें इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद ये शेप जहाँ पे आ रही है वहीं पे हम कट करेंगे। अब हम इनका आर्मोल चेक करेंगे। इनका जो आर्मोल है वो 17 इंच है। कॉलर वाली कुर्ती में मैं 1 इंच एक्स्ट्रा आर्मोल देता हूँ अगर आर्मोल का मेजरमेंट है तो हम आर्मोल चेक करेंगे। आर्मोल 18 इंच आना चाहिए। 18 का हाफ हुआ 9 इंच। ये 8.5 इंच में 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, मतलब 8.5 इंच से हल्का सा एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम हल्का सा नीचे मार्क करेंगे और यहाँ से आर्मोल कर्व रखेंगे और इस तरह से शेप को दोबारा ड्रॉ करेंगे। और अब हम दोबारा चेक करेंगे। ये 9 इंच आना चाहिए। ये 9 इंच आ रहा है। 9 इंच फ्रंट का आया, 9 इंच हम बैक का रेडी करेंगे। तो इसकी हम कटिंग कर देंगे। उसके बाद मैं फ्रंट की मार्किंग करके आपको बताऊंगा। तो जैसा कि दोस्तों हमने इसकी कटिंग कर दी है, अब हम यहाँ पे इसकी मार्किंग करेंगे दोबारा से। इसमें हम बैक को फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें ज़रूरत नहीं है। अगर किसी साइज में ज़रूरत होती है तो हम बैक को फॉरवर्ड भी करते हैं। ½ इंच या फिर 1.75 इंच बैक एक्स्ट्रा कट करते हैं हम। यहाँ से हमें 1 इंच पीछे एक मार्क करना है और यहाँ से 0.25 इंच पीछे मार्क करना है। इस मार्किंग को करने के बाद आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है और इस तरह से फ्रंट के लिए मार्किंग करनी है। और हम चेक करेंगे 9 इंच आर्मोल हमें चाहिए। 9.25 इंच आ रहा है ये। हल्का सा यहाँ पे हम डाउन करके कट करेंगे। अब जो शोल्डर का, पहले हम इसको कट कर लेंगे। इसके बाद बैक शोल्डर को रखेंगे यहाँ पे और इसके बराबर इसको मार्किंग करके अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे नॉच लगा लेंगे। दोस्तों इस फैब्रिक में रुख है, 1 साइड जा रहा है ये, इसीलिए मैंने इसको 2 टुकड़ों में कट करके फिर इसको बिछाया है। तो जब भी आप कुर्ती की कटिंग करें तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फैब्रिक में कोई रुख होता है तो उसको इस तरह से ही आपको कट करना है। अब बैक की कटिंग मैं कर चुका हूँ। फ्रंट के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्जिन है, यहाँ से हम ½ इंच एक्स्ट्रा करके इस तरह से मार्किंग कर देंगे। और मार्किंग करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम शेप कौन सी देंगे। नेकलाइन जब मैं बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से हॉल्टर नेक बनाते हैं। फिलहाल मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ तो आपको बता देता हूँ। ये जैसे कि मार्जिन इसमें इतना चला जाएगा, यहाँ से इसका मार्जिन इतना चला जाएगा, तो ये मैंने जो कट लगाया यहाँ पे कट लगेगा इसको ज्वाइंट करते टाइम। तो यहाँ से हम मेजर करेंगे इनका नेक। इनका नेक है 7 इंच। तो यहाँ से 7 इंच पे 7 इंच में 0.25 इंच करके कम करके मैं मार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये रेडी पे ये नेकलाइन की मार्किंग की है। अब इसको हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इस निशान पे ये मार्किंग करेंगे। यहाँ से 2.5 इंच
ऊपर एक मार्क करेंगे इस तरह से। अब जो हमें जो हॉल्टर नेक की पट्टी रेडी देनी है 1.25 इंच रेडी देनी है, तो यहाँ से मैं 2.25 पे एक मार्क कर रहा हूँ और इस मार्किंग को करने के बाद यहाँ से मैं इस तरह से ये शेप दूंगा और यहाँ से इस तरह से इसको शेप दूंगा मैं। तो इस तरह से मैंने शेप दे दी है। अब यहाँ से 2.25 इंच है, यहाँ से भी 2.25 और यहाँ से भी 2.25 लेकर के दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। ये मैंने मार्किंग कर ली है। अभी मैं इसकी कटिंग कर दूंगा, ये एक्स्ट्रा है, जब हम इसको बनाएंगे तो फिक्स कर लेंगे और फिक्स कैसे करना है वो भी मैं आपको भी बता दूंगा। यहाँ पे नॉच लगा देंगे हम। जब हम इसका नेक बनाएंगे तो पेपर फ्यूजिंग यहाँ से लेके यहाँ तक कट करेंगे नेकलाइन के लिए। तो जब फिर पेपर फ्यूजिंग की कटिंग करेंगे तो इस लाइन पे मार्क कर, जहाँ पे हमने ये मार्किंग की है वहीं पे हम कटिंग करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के इस तरह से। यहाँ पे हमारा सीम आएगा इस जगह पे। शोल्डर को हम जब जॉइंट करेंगे तो यहाँ पे सीम लग जाएगा। अब यहाँ से हमें मेजर करना है 3.5 इंच आ रहा है ये बैक का, यहाँ से 3.5 इंच यहाँ आएगा और हाफ इंच मार्जिन। तो इसकी जो हम कटिंग करेंगे इस तरह से, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ से 1 सेंटीमीटर पीछे मैंने ये मार्क किया है, इस पर हम इसकी कटिंग करेंगे। पर मैं अभी कट नहीं कर रहा हूँ, जब हम बनाएंगे तब हम इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ ये स्टिच कैसे होगा। जब हमने ये नेकलाइन बना ली तो एक साथ हम बनाएंगे। यहाँ पे हम कट लगा देंगे सीजर से, इसको यहाँ इस तरह से रख के यहाँ पे पॉइंट रख के, और ये जो है सीम इस तरह से यहाँ आ जाएगा और ये हॉल्टर नेक बन जाएगा। इस तरह से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं आप, जब ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। अब हम इसकी स्लीव की कटिंग कर देंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने इसको फोल्ड करके सेट कर लिया है। यहां से एक लाइन मार्क करेंगे। स्लीव लेंथ इनका 17 इंच है, तो यहां से मैं 17.5 पे मार्क करूंगा एक, और 1.5 इंच नीचे एक मार्क करूंगा। स्लीव ओपनिंग इनका 11 इंच है, 5.5 इंच पे मार्क करूंगा मैं। स्लीव इनको थोड़ा सा लूज चाहिए, खुला चाहिए। बाइसेप इनका 13 इंच है, 13 का हाफ हुआ 6.5, 1 इंच प्लस करके मैं 7.5 इंच पे मैंने ये मार्क किया है। कुर्ती में जो आर्मोल हमने इनका रेडी दिया है वो 18 इंच दिया है, तो यहाँ से 0.25 इंच कम करके हम 8.75 इंच पे ये मार्क कर रहे हैं। आर्मोल कर्व को इस तरह से रखना है, यहाँ पे इस तरह से रखना है, और ये मार्किंग इस तरह से स्लीव की मार्किंग हमने कर दी है। यहाँ से पट्टी को इस तरह से रखेंगे और चेक करेंगे आर्मोल इनका 18 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा आना चाहिए। 18 से हल्का सा एक्स्ट्रा आ रहा है, 9.25 इंच आ रहा है ये, तो ये ठीक है। स्लीव का आर्मोल बॉडी के आर्मोल से हल्का सा एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1.5 इंच का मार्जिन दे रहा हूँ मैं इसमें। इसको हमने ऐसे खोल लिया। यहाँ से 0.5 इंच पीछे एक मार्क करेंगे
इस जगह पे इसको इस तरह से रखेंगे और इसके साथ साथ हम कट कर देंगे इस तरह से। तो ये फ्रंट की मार्किंग हमने कर दी है, फ्रंट की कटिंग कर दी है हमने, देख सकते हैं आप। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में।